हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो p बटा q जैसा हो के जैसा हो तथा p और q पूर्णांक हो। p और q क्या हो बेटा? पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसी संख्या जो p बटा q के जैसा हो तथा p और q पूर्णांक हो और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इसे बेटा q से प्रदर्शित करते हैं। इसे q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं बेटा, अर्थात q बराबर p बटा q एंड p एंड q बिलोंग टू z एंड q इज नॉट इक्वल 0। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, ये सारी संख्याएं कैसी होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम उदाहरण अगर करें यहाँ पर कि 3 क्या परिमेय संख्या है? अब 3 को देखेंगे बेटा तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? p बटा q के रूप का है। ठीक है, और q हमारा 0 नहीं है और 3, 1 कैसा है? ये हमारा z का मतलब होता है बेटा पूर्णांक। 3 और 1 कैसे हैं? पूर्णांक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा परिमेय। ठीक है, अब इसी तरह यदि हम कहें -6, ठीक है, तो -6/5 कर लो बेटा। तो -6/5 की अगर बात करें तो ये कैसा है? p बटा q के जैसा है। q हमारा 0 नहीं है। ठीक है, और -6, 5 कैसा है? ये हमारा पूर्णांक है। कैसा है बेटा? ये पूर्णांक है, तो इसलिए ये कैसा होगा? ये हमारा परिमेय होगा। कैसा होगा? परिमेय होगा। यदि हम यहाँ पर बात करें कि √3, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √3/1 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि √3 जो है इज नॉट बिलोंग टू जेड, यानी कि ये पूर्णांक नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पूर्णांक क्या है? पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक हमारा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, और वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ यहाँ पर नोट लिख लेते हैं। नोट में ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 1। ठीक है, नोट नंबर 1 यहाँ पर कि सभी प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक। ठीक है, सभी प्राकृतिक पूर्ण व पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब एक चीज आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, वे सभी के सभी क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, अब नोट नंबर 2। ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं, ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं, ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक प्राकृतिक कामा पूर्ण
और पूर्णांक नहीं होती। क्या होती हैं? नहीं होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सभी परिमेय संख्याएं ना तो प्राकृतिक हो सकती हैं, ना तो पूर्ण हो सकती हैं, ना तो पूर्णांक हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर उदाहरण दूं, जैसे, तो ध्यान देना, जैसे -3/2, ठीक है, -3/2 ये क्या है? ये परिमेय तो है, ठीक है, ये हमारा परिमेय है, परंतु यहां पर ये क्या है? यहां पर ध्यान देना, ये हमारा प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण नहीं है, ठीक है, और पूर्णांक, यहां पर ये पूर्णांक भी नहीं है। तो इसलिए मतलब कि कुछ संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक हो भी सकती हैं, ठीक है, पूर्ण भी हो सकती हैं, लेकिन पूर्णांक भी हो सकती हैं और नहीं भी। तो सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक, पूर्ण या पूर्णांक नहीं होते हैं, ठीक है। क्या है? पूर्णांक नहीं होते, सभी नहीं होते, कुछ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसके आगे देखो एक पॉइंट और लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अपवाद में मैं आपको बताता हूँ बेटा कैसे ये होगा, नेक्स्ट पॉइंट में आप समझिएगा। जैसे यहां पर नोट करके अगला पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि कुछ परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कामा पूर्ण संख्याएं कामा पूर्णांक होते हैं, ठीक है, होते हैं, परंतु सभी नहीं। यहाँ पर कुछ हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे अब यहाँ पर जैसे 2 कर दिया जाए तो 2 हमारा क्या क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, अब 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 हमारा क्या है? ये प्राकृतिक है। दूसरी बात पूर्ण संख्या है, ठीक है। तीसरी बात ये हमारा क्या है? पूर्णांक भी है। और चौथी बात ये कैसा है? ये हमारा परिमेय भी है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर मैं यहाँ पर -3 की बात कर लूँ तो -3 में यदि बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि -3 क्या प्राकृतिक है? नहीं है। क्या ये पूर्ण है? ठीक है, नहीं है। क्या ये पूर्णांक है? ठीक है, पूर्णांक है, जी हाँ, ये पूर्णांक है, ठीक है। और ये परिमेय, ठीक है, क्या परिमेय? तो परिमेय भी है। तो यहाँ पर हमको इस तरह से हर एक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट में मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, जैसे नोट में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर कोई चीज यहाँ पर मान लो ये है √, यहाँ पर पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं आपकी क्या होती हैं? परिमेय होती हैं, ठीक है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर पूर्ण वर्ग है अंदर √, के अंदर पूर्ण वर्ग है तो वो परिमेय संख्या है। और यदि यहाँ पर जैसे मान लो n घात है और यहाँ पर a की घात n है, ठीक है, क्या है? n बार इसको लिखा जाए तो भी ये हमारा क्या होगा? ये भी हमारा परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें कि जैसे यहाँ पर 3 घात है और 2 की घात 3 है, तो इसका मतलब हुआ बेटा कि 3 घात, ये 2 × 2 × 2, तो इसका मतलब है जो अंदर 3 बार है वो 1 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं। और ये हमारा कैसा होगा? ये हमारा परिमेय होगा। तो ये बात आपको समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, दूसरा हमारा ये दूसरा पॉइंट हुआ, और तीसरी बात हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि शांत दशमलव
दशमलव, ठीक है, परिमेय होता है। शांत दशमलव क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है। शांत क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे 3.1, तो इसको हम क्या है 3.1 को बटा ए, ये 0, तो 21/10, तो ये कैसा हुआ, ये हुआ हमारा परिमेय, ठीक है। दूसरा अनवसानी आवर्ती, अनवसानी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती भी कैसा होता है, ये हमारा परिमेय होता है, ठीक है। कैसा होता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पर बेटा 1.333 डॉट डॉट डॉट, 2.6666 डॉट डॉट, ऐसा कोई भी संख्या यदि दशमलव के बाद दोहराई जाए तो वो भी कैसा होता है, वो भी हमारा परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।